दोस्तों अब पतियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि पत्नियों के बहुत बड़ा झटका माननीय सुप्रीम कोर्ट से लगा है। ऐसा झटका लगा है जिससे ये पत्नी के तमाम अधिकार अब पूरी तरह से पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं और पतियों को ये नए अधिकार अब मिल चुके हैं। बस अब पतियों को क्या करना है, अपने पास के कोर्ट के अंदर जाके ये डॉक्यूमेंट्स यानी कि ये कागज जमा करवाने हैं और इससे पति का अब ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि एक एक बात आपके काम की बात है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने डुकुर जितेंद्र। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या देखने को मिलता है कि अगर पत्नी पति से अलग हो चुकी है और वो अगर कोर्ट के अंदर जाके भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का केस कर देती है और वो पत्नी अगर गलत है, फिर भी उसका कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस बना दिया जाता है, पति के ऊपर मेंटेनेंस थोप दिया जाता है। पति को ये बोला जाता है कि आप अपनी पत्नी को पर मंथ के हिसाब से इतना मेंटेनेंस यानी कि इतना पैसा दीजिए, जबकि पति का मन उस पत्नी को पैसा देने का नहीं होता है। वो इस वजह से नहीं होता है क्योंकि पति उस पत्नी को अच्छे से देख चुके होते हैं ये पत्नी कैसी है, क्योंकि पति के साथ में जब वो रही है, पति के फैमिली मेंबर्स के साथ में वो रही है, तब वो सभी को बहुत ही ज्यादा तंग और परेशान करी है। बात बात में, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती थी, घर कलेश बनाती थी, किसी की भी बात नहीं मानती थी। उसके मायके वाले जैसे उसको बोलते थे उन सभी की बातों मानती थी। लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गई, कई सारे झूठे केस उसने फाइल कर दिए, पति पक्ष को वो पुलिस थाने और कोर्ट तक पहुंचा दी। तो क्या ऐसी पत्नी को पति पैसा देना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि जब पत्नी गलत है तो मैं इसको पैसा क्यों दूं, ये पति की सोच होती है, ये पति का कहना होता है। जो पत्नी पति को चाहती ही नहीं है तो उसको पैसा यानी कि खर्चा पानी पति क्यों देंगे? पति बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। और जो पत्नी अपने पत्नी धर्म का पालन करती है, पति के हर सुख दुख के अंदर पति का साथ देती है, पति की हमेशा वो बात मानती है, पति की वो सेवा करती है, तो पति उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसका तमाम भरण पोषण, उसका तमाम खर्चा पति उठाते हैं और उससे एक सच्ची मोहब्बत पति करते हैं। और जो पत्नी गलत निकल जाती है उससे पति मोहब्बत नहीं, उससे नफरत करते हैं। उसको पति अपने साथ में रखना भी पसंद नहीं करते हैं। हकीकत तो ये है। तो ऐसी गलत पत्नी क्या करती है, पति से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि लेने के लिए, पति के घर में आने के लिए, अपने सास ससुर के घर में आने के लिए, अपने ससुराल के अंदर आने के लिए, पति से रेंट वगैरह लेने के लिए, पति से कंपनसेशन लेने के लिए डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस फाइल करती है। ये एक ऐसा केस है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर पत्नी को तमाम अधिकार मिल सकते हैं और पत्नी को ये तमाम अधिकार ऐसे केस के अंदर मिल भी जाते हैं। पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर पत्नी ऐसा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस अगर झूठा करती है, उसके साथ में अगर घरेलू हिंसा हुई नहीं है, वो अगर ऐसे केस के अंदर लिखवाती है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, ये मुझे मारते थे, पीटते थे, मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मुझे परेशान करते थे, ये मुझे अभी मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं। पर पत्नी अगर ऐसे केस के अंदर साबित नहीं कर पाती है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, क्योंकि पत्नी अगर ये आरोप लगा रही है कि उसके साथ में ऐसा ऐसा किया गया है, उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो पत्नी को घरेलू हिंसा साबित करनी पड़ेगी ऐसे केस के अंदर कि उसके साथ में कैसी, किसने, कब, क्या घरेलू हिंसा की है। अगर पत्नी के पास में घरेलू हिंसा के सबूत ही नहीं है तो पत्नी को ऐसे एक्ट के अंदर, ऐसे केस के अंदर किसी भी तरीके का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। न उसको अपने पति के साथ में रहने का अधिकार मिलेगा, न उसको कोई रेंट वगैरह मिलेगा और न ही उसको कोई कंपनसेशन वगैरह मिलेगा। यानी कि पूरा का पूरा ऐसा झूठा डीवी घरेलू हिंसा का केस जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो ऐसे पत्नी के झूठे केस को पूरी तरह से जड़ से खत्म करवाने के लिए, खारिज करवाने के लिए पति को क्या करना है, जहां पे भी ये पति के घर वालों के ऊपर ये केस चल रहा है, किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहां पर जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के महत्वपूर्ण 5 जजमेंट्स लगाने हैं। ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है जिनको अगर आप ऐसे केस के अंदर लगाते हैं तो ऐसा झूठा केस पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। पति के ऊपर ऐसा कोई भी किसी भी तरीके का भरण पोषण नहीं लगेगा, पत्नी को ऐसा किसी भी तरीके का अधिकार नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा एक केस ही जड़ से खत्म हो जाएगा। और किसी का नाम भी अगर ऐसे केस के अंदर है, चाहे पति है, पति के फैमिली मेंबर है या फिर रिलेटिव है, सभी का नाम ऐसे केस से रिमूव हो जाएगा। यानी कि किसी के ऊपर भी अब ये केस नहीं चलने वाला है। तो डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा के केस को पूरी तरह से खारिज करवाने का ये स्पेशल रास्ता है, स्पेशल ट्रिक है। इन 5 जजमेंट्स की सहायता से ये केस अब आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। बस आप ऐसे पत्नी के झूठे केस के अंदर जाके इन स्पेशल 5 जजमेंट्स को लगा दो और निश्चिंत हो जाओ। तो ऐसे ये स्पेशल डीवी केस को खारिज करवाने के 5 स्पेशल जजमेंट्स कौन से हैं,
आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, पर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी पत्नी से अगर पति तंग और परेशान हो चुके हैं, अब ऐसी पत्नी के साथ में पति का रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पत्नी जब पति के साथ में रही है, पति के फैमिली मेंबर्स के साथ में रही है, तब ये पत्नी बहुत ही ज्यादा तंग और परेशान सभी को करी है, और अलग होने के बाद में भी किसी को चैन से नहीं जीने दे रही है। तमाम इसने सारे झूठे केस कर दिए हैं। ऐसी पत्नी के द्वारा जगह जगह पे पति पक्ष को बदनाम किया जाता है, लज्जित किया जाता है, उनकी मानहानि की जाती है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और ऐसी पत्नी पति को तलाक देने के लिए भी राजी नहीं होती है, समझौता करने के लिए भी तैयार नहीं होती है, समझौते के नाम पे एक मोटी रकम की डिमांड की जाती है। तो ये सारा सब कुछ क्रूरल्टी की कैटेगरी में आता है कि ऐसी पत्नी पति के साथ में क्रूरल्टी कर रही है। तो पति को ऐसी पत्नी से तलाक लेने के लिए एक तरफा तलाक का केस फाइल करना पड़ेगा, यानी कि वन साइडेड डाइवोर्स मतलब कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल करना पड़ेगा क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे। तो पति का अगर ऑलरेडी एक तरफा तलाक का ऐसा केस चल रहा है, या पति ऐसा नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, तो ऐसे एक तरफा तलाक के केस के अंदर पति को स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स लगाने हैं। इन 6 जजमेंट्स को लगाने से पति को झट से बहुत कम समय के अंदर एक तरफा तलाक मिल जाएगा, क्योंकि इन 6 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक दिया है। यानी कि ऐसा पत्नी ने पति के साथ में किया और पति को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट कर दिया कि ऐसी पत्नी के साथ में अगर रहना पति का पॉसिबल नहीं है, तो पति को कानूनी अधिकार है ऐसी पत्नी से अलग होने का। तो दोस्तों, ये भी एक तरफा तलाक लेने की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से ही आज के समय के अंदर एक तरफा तलाक मिल पाता है, अन्यथा एक तरफा तलाक लेना बहुत ही मुश्किल है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा ड्यू का केस किया है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में स्पेशल 5 जजमेंट है। और अगर आप पत्नी से तंग और परेशान होकर एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 6 स्पेशल जजमेंट है। तो टोटल 11 जजमेंट का सेट है। इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको ऐसे स्पेशल 11 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल 11 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। फिर उनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा कर आप इस तरीके से सोल्यूशन ले सकते हैं। आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी इन 11 जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।